बच्चों, आज हम लोग इकाई 7 जीवों में अनुकूलन नामक पाठ के प्रश्नोत्तर देखेंगे। आइए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। राजू ने एक धारा रेखित एवं चिकने शरीर वाले जीव को देखा। उस जीव का वास स्थान है। तो धारा रेखित और चिकने शरीर वाले जीव का वास स्थान पानी होता है। जली पौधा है। जली पौधा मतलब पानी में रहने वाला पौधा, सिंघाड़ा। सामान्यतः मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा। मेढक रहता है, कहाँ रहता है मेढक? जल और स्थल दोनों में। मरुस्थली पौधों में जड़ें। मरुस्थली पौधों में मतलब ऐसी जगह जहाँ पर पानी की कमी है, तो वहाँ पर जड़ें अधिक विकसित हो जाती हैं, यानी मरुस्थली पौधों की जड़ें अधिक विकसित होती हैं। हाइड्रिला। हाइड्रिला एक जली पौधा है। जली पौधा मतलब पानी में पाया जाने वाला पौधा। जैसे मरुस्थली हो गया नागफनी, स्थली तो आम, आपके आम है, अमरूद हैं, ये सब होते हैं। और जली हाइड्रिला, और सिंघाड़ा भी होता है। प्रश्न नंबर 2 है, मछली जल में घुली ऑक्सीजन को गिल्स या क्लोम के द्वारा ग्रहण करती है। जल और स्थल दोनों में रहने वाले जंतु को उभयचर कहते हैं। पक्षियों की अस्थियां खोखली एवं वायु भरी होती हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में सही कथन पर सही तथा गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। अब आइए देखते हैं सही कौन है और गलत कौन है। मरुस्थली पौधे में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, मतलब कम होती हैं। नहीं, मरुस्थली पौधों में जड़ें अधिक विकसित होती हैं, तो इस पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। नीम, आम, बबूल और अमरूद मरुस्थली वृक्ष हैं। बच्चों, इसमें कोई भी वृक्ष ऐसा नहीं है जो मरुस्थल में पाया जाता हो, इसलिए ये गलत है। पक्षियों के अग्रपात पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं, सही है। जली पौधे हल्के व स्पंजी होते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि अगर हल्के नहीं होंगे तो ऊपर तैरेंगे नहीं, तो ये सही है। मरुस्थली पौधों की पत्तियां मांसल और कांटों में बदल जाती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। आइए सुमेलित कीजिए, मिलान कीजिए। मछली में गिल्स होते हैं। जलकुंभी को 5 नंबर से मिला देंगे, और 5 नंबर है जली पौधा है। मेढक उभयचर है। नागफनी पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। पक्षी, इसकी हड्डियां खोखली होती हैं, यानी खोखली अस्थियां। अब यह निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांटिए। तो तोता, कबूतर, गौरैया, कछुआ। यहाँ पर तोता और कबूतर, गौरैया ये सब पक्षी हैं, और कछुआ है उभयचर। गाय, बैल, बकरी, ऊँट। गाय, बैल, बकरी ये सब स्थली जीव हैं। ऊँट मरुस्थली जंतु है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में अंतर लिखिए। स्थली जंतु के बारे में लिखना है। तो स्थली जंतु जैसे बिल्ली, कुत्ता, गाय, भेड़, बकरी आदि, इनमें प्रचलन के लिए 4 पाद होते हैं। इनको चौपाया भी कहते हैं। ये जंतु जल स्थल, अच्छा अब आइए उभयचर पर। ये जंतु जल स्थल दोनों में रहते हैं, जैसे मेढक, कछुआ। जली, अब पौधे के बारे में आपको बताना है। जली पौधे का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है, और जड़ें अल्प विकसित होती हैं, जैसे कमल, क्योंकि इनको पानी की खोज नहीं करनी होती है। इन पौधों का तना, बच्चों इन पौधों का तना काष्ठी यानी कठोर होता है। मरुस्थली, क्योंकि ये कम पानी वाले जगह पर उगते हैं। जड़ें अधिक विकसित होती हैं, जैसे बबूल। अब आ जाइए, निम्नलिखित जीवों के प्रकार के अनुसार उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर मरुस्थली जीव, ऊँट और चूहा, क्योंकि ये बिना पानी के बहुत दिन जीवित रह सकते हैं। नागफनी और बबूल ये हुए पौधे, ये हुए जंतु। ऊपर वाले जंतु हैं, नीचे वाले पौधे हैं। गाय, बकरी स्थली जीव हैं, और आम और नीम ये वनस्पतियाँ हैं। ऐसे ही वायवी, कबूतर और तितली, मक्खी, गौरैया ये वायवी हैं। अब जली, यहाँ पर देखिए, जली जो है सिंघाड़ा, हाइड्रिला, मछली और सील, यहाँ पर ये पौधे हैं और ये जंतु हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से वर्ग पहली को पूरा कीजिए। तो आइए देखते हैं, वर्ग पहली ये है। अब पहला प्रश्न क्या है वर्ग पहली का? मरुस्थली पौधे नागफनी। अब ये बाएं से दाएं, तो ये नागफनी। स्थली पौधा नीम, तो स्थली पौधा नीम। फिर पक्षी का नाम तोता, तो 3 नंबर पर देखिए तोता। कीट का नाम तितली, यहाँ तितली। मरुस्थली जंतु ऊँट,
तो ये देखिए 5 नंबर पर ऊंट। अब आता है ऊपर से नीचे स्थलीय जंतु गधा। यहाँ पर देखिए गधा 6 नंबर ऊपर से नीचे। जलीय जंतु मछली, मछली। उड़ने वाला जंतु कीट। अब देखिए कीट कहाँ बना, ये देखिए कीट। मरुस्थलीय पौधे का नाम, ये तिरछे क्रम में लगाना है, तो सतावर, ये सतावर। इस तरह से आपकी वर्ग पहली भी हो गई। बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरीके से आप पढ़ के समझ के हल करिएगा।